हाय, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेटेड बाय भगवद गीता। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें। कभी ऐसा होता है, रात के 2 बजे होते हैं, बॉडी टायर्ड होती है पर माइंड पूरी रफ्तार में फ्यूचर की हॉरर मूवी चला रहा होता है। अगर ये गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, और फिर हम कहते हैं मेरा दिमाग रुकता ही नहीं। लेकिन सच क्या है पता है? तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम नहीं है, माइंड को गलत ट्रेनिंग मिली हुई है ना? इंटरेस्टिंग है। और इसका सॉल्यूशन 5000 साल पुरानी एक किताब में दिया गया है, भगवद गीता। आज कृष्ण खुद बताएंगे ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें। ध्यान से सुनने वाली बात है आज। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है सेम बात को बार बार सोचना, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में टेंशन लेना, फ्यूचर इमेजिनरी प्रॉब्लम पर सोच लेना, मतलब रियलिटी कम इमेजिनेशन ज्यादा है ना? अब गीता में अर्जुन भी यही कर रहा था। वो स्टार्ट भी नहीं हुआ था पर उसने 100 फ्यूचर प्रॉब्लम इमेजिन कर ली। अपने लोग मर जाएंगे, पाप लगेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। उस वक्त कृष्णा ने उससे पहले लेसन दिया और कहा तुम सिचुएशन से ज्यादा अपने थॉट से परेशान हो, और यही तुम्हारे साथ भी होता है। सबके साथ यही होता है, थॉट से परेशान होते हैं हम। भगवद गीता में चैप्टर 6 5वां श्लोक, माइंड इंसान का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अगर माइंड ट्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है, वो बिगेस्ट एनिमी है। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, प्रॉब्लम ये है कि माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। कृष्ण कहते हैं माइंड को कंट्रोल करो वरना माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा, है कि नहीं? लगता है ना कभी कभी हमें कंट्रोल करता है माइंड। ओवर थिंकिंग का 80% सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों पर सोच रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। गीता का गोल्डन रूल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सब जगह सुना होगा आपने, लेकिन इसको समझना जरूरी है। मतलब ये है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मीनिंग एक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम देना, कंट्रोल रिजल्ट आएगा क्या? कंट्रोल नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक्शन कम, रिजल्ट की टेंशन ज्यादा लेते हैं। ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू रिजल्ट पर ऑब्सेशन। कृष्ण का सॉल्यूशन है फोकस ऑन एफर्ट एंड लीव द आउट। आपको आउटकम छोड़ दो, एफर्ट मारते रहो। दूसरा सॉल्यूशन जो कृष्ण ने दिया, ओवर थिंकिंग हमेशा 2 जगह होती है। पास्ट, मुझसे गलती हो गई, फ्यूचर, अगर ये हो गया तो क्या होगा। सोच के देखो, ऐसा होता है ना? प्रेजेंट में माइंड कभी ओवरथिंक नहीं करता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगेश कर्मासु कौशलम, मतलब जो काम अभी सामने है उसमें पूरा ध्यान लगाओ। जब तुम प्रेजेंट टास्क में फुली इन्वॉल्व होते हो तो माइंड के पास ओवरथिंकिंग का टाइम ही नहीं होता। ओवरथिंकिंग इज इक्वल टू आइडल माइंड का साइड इफेक्ट है ना? ओवरथिंकिंग का रूट कॉज होता है अटैचमेंट। अगेन मेरे सारे वीडियोस में मैं ज्यादातर इसी बात को कहता हूं, अटैचमेंट टू लोग क्या सोचेंगे, मुझे फेल नहीं होना, सब परफेक्ट होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं जो इंसान अटैचमेंट छोड़ देता है वो शांति पा लेता है। डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है, मतलब इमोशनली डिपेंडेंट ना होना। काम करो, प्यार करो, मेहनत करो, पर रिजल्ट और लोगों की ओपिनियन से अपनी आइडेंटिटी मत जोड़ो। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अगली बार ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो तो ये 3 स्टेप फॉलो करो। स्टेप 1, पूछो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, सोचना बंद, अगर हाँ तो एक्शन लो। स्टेप 2, माइंड को काम दो। आइडल माइंड इज इक्वल टू ओवर थिंक्स, बिजी माइंड इज इक्वल टू फोकस। स्टेप 3, कृष्ण को याद करो, दिल से बोलो मैं एफर्ट करूंगा, रिजल्ट आप पर छोड़ता हूं प्रभु, आपको जो करना है करो। इंस्टेंटली आपका प्रेशर कम हो जाए। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब हम समझ जाते हैं। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम समझ जाते हो तुम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते पर अपना प्रेजेंट एक्शन कंट्रोल कर सकते हो। और कृष्ण वहीं सिखाते हैं शांति सोच कम करने से नहीं आती है, शांति सही जगह सोच लगाने से आती है। आज से डिसीजन लो, माइंड का नौकर नहीं, माइंड का मालिक बनना है। जय श्री कृष्ण।